अगर आपको साइकिलिंग का शौक है, आपको साइकिल चलाना नहीं आती या आपके पास अपनी साइकिल नहीं है, इससे बेखौफ हो जाएं और आ जाएं इस्लामाबाद के E7 सेक्टर में। यहाँ पर अलग से ट्रैक बना हुआ है, लेडीज आती हैं, बच्चे आते हैं। 80 से 100 लोगों को साइकिल चलाना सिखाई है। लोगों को ये चीज़ इतनी पसंद आई है कि लोग हमसे प्री बुक कराते हैं। शोएब साहब, ये कैसा आपने आइडिया मुतारिफ करवाया, कैसे जहन में आई है? एक्चुअली हम अपने बच्चों को लेके आते थे। आज से तकरीबन 1.5 साल पहले ये ट्रैक बना था। CDA ने ये ट्रैक साइकिलिंग के लिए बनाया है और इसके साथ ही वॉकिंग ट्रैक बना हुआ है। तो मेरे बच्चे ने कहा कि जी बाबा क्यों नहीं हम यहाँ पे साइकिल्स लेके आएँ, क्योंकि हम बेसिकली साइकिल्स का काम करते हैं। तो हमारे पास साइकिल्स होती हैं, रेंट पे हम देते हैं। वैसे पूरे इस्लामाबाद पिंडी में हमारी साइकिल्स चलती हैं, बड़े इवेंट्स हम करवाते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी यहाँ पे हम साइकिल लेके आए। हमने 1.5 साल पहले लेके आए तो यहाँ बिल्कुल वीराना था, यहाँ कोई नहीं आता था और जो लोग वॉक कर रहे होते थे वो भी जो है एतराज़ करते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वक्त के साथ साथ अब हालात ये हैं कि लोगों को ये चीज़ इतनी पसंद आई है कि लोग हमसे प्री बुक कराते हैं। अगर अभी आप देखेंगे कुछ फैमिलीज़ आई हुई हैं, इन्होंने हमसे 3 दिन पहले प्री बुकिंग करवाई हुई है साइकिल्स की, जो कि यहाँ के अपने पेरेंट्स बच्चों के साथ बहुत इन्जॉय करते हैं। देखा जाए तो जिन लोगों को साइकिल चलाना नहीं आती तो उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे? मुझे भी नहीं आती। देखिए, हमने अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक यहाँ पे तकरीबन 80 से 100 लोगों को साइकिल चलाना सिखाई है। उसमें ज़्यादातर तादाद जो है बच्चियों की है, वर्किंग मदर्स की है, हाउस वाइफ्स की है, जो कि रोड के ऊपर साइकिल नहीं सीख सकते चलाना। लड़के बच्चे तो आते हैं, वो तो चलाना उनको आता है, मर्द हज़रात को भी आता है, लेकिन बच्चियों के लिए, ख़वातीन के लिए एक बेहतरीन जगह है। तो आप भी आइए, मैं आपको भी सिखा दूँगा इंशाल्लाह। मुझे ये बताएं, जिन लोगों के पास अपनी साइकिल नहीं है तो उनके लिए क्या आप करते हैं? ये साइकिल्स तो आपकी हैं, अगर कोई लेके जाना चाहता है, क्या आपका सिस्टम है? ये जो एक्टिविटी है इसके लिए हम तकरीबन 15 से 20 साइकिल्स यहाँ लेके आते हैं। एक बड़े नॉमिनल रेट के ऊपर हम रेंटल लेते हैं, वो सिर्फ इस ट्रैक के लिए है। इसके अलावा जो भी हमारा साइकिलिंग के एंडीवर्स हैं, उसमें हमारे पास साइकिल्स मौजूद हैं, हम बेचते भी हैं, रेंट पे भी देते हैं। तो हमारे पास आया जा सकता है हमारे सेटअप के ऊपर, लेकिन इस जगह पे हम साइकिल्स रेंट पे देते हैं। और क्योंकि हमसे बहुत से लोगों ने कहा ये जितनी कम्युनिटी है F6 F7, इतना खूबसूरत शहर है, इतना खूबसूरत ट्रैक बना हुआ है, तो वो अक्सर ये कहते थे कि साइकिल्स घर पर पड़ी हुई हैं, लेकिन हम लाने में हमें दिक्कत होती है, गाड़ी में कैसे लेके आएँ, रोड पे ट्रैफिक होता है। तो हमने कहा कि जी आप यहाँ आइए, साइकिल्स आपको मिलेंगी, जितनी देर चलाना है चलाइए। यहाँ E7 एलीट क्लास लोग रहते हैं, लेकिन आके साइकिल चलाते हैं तो कैसा फीडबैक मिलता है आपको? देखें, साइकिलिंग एक मुकम्मल लाइफस्टाइल है। साइकिलिंग आपका फुल बॉडी कार्डियो है, आपके मसल्स की बेहतरीन एक्सरसाइज है, खून की फरावानी को यकीनी बनाने के लिए सबसे सस्ती वर्जिश है। तो ये किसको बुरी लगती है, चाहे वो एलीट हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो, लोअर क्लास हो। मैं समझता हूँ कि सोसाइटी के अंदर इन ऐसी एक्टिविटीज़ का होना इस बात का ज़ामिन है कि ये माशरा जो है एक सेहतमंद माशरा है। तो हमारा तो यही मिशन है कि हम जो है लोगों तक ये आगाही पहुँचाएँ और उनको इनेबल करें कि वो आके इस ज़बरदस्त सस्ती वर्जिश से अपनी बॉडी को एक नरिशमेंट दें। सेफ्टी के क्या इंतज़ामात कर रखे हैं आपने? सेफ्टी के हवाले से ये ट्रैक है, इस पे इजाज़त नहीं है कोई मोटरसाइकिल्स को आने की, इस पे इजाज़त नहीं है कोई किसी भी किस्म की सरगर्मी जो कि मुनासिब ना हो। यहाँ पे ज़्यादातर पुलिस का राउंड रहता है। जब से हमने ये एक्टिविटी शुरू की तो थैंक्स टू इस्लामाबाद कमिश्नर एंड अदर बॉडीज़, वो इसको नज़र में रखते हैं। हमें हर किस्म की सपोर्ट मौजूद है, कभी किसी किस्म का नाखुशगवार वाक़या नहीं हुआ। यहाँ पे FC के गार्ड्स दूसरे एंड पे मौजूद होते हैं, वो किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़े को यकीनी बनाते हैं कि हमारे लोग यहाँ पे सेफ़ रहें। मुझे ये बताएं, अगर खुदा न ख्वास्ता अनफॉर्चुनेटली कोई एक्सीडेंट हो जाता है साइकिल पे, तो उसके लिए फिर आपने ट्रीटमेंट का क्या हिसाब किताब रखा है? जनाब, हम अपने साथ एक फ़र्स्ट एड बॉक्स लेके आते हैं। तो जो बेसिक फ़र्स्ट एड है, चोट लग गई, बैंडेज, ये सारी चीज़ें हमारे पास होती हैं। लेकिन ये कि करीबी अस्पताल मौजूद हैं, यहाँ से कोई इतना फासले पे कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है। वैसे तो ऐसा नाखुशगवार अभी तक नहीं हुआ, लेकिन हम गाइड करते हैं कि ये रेसिंग ट्रैक नहीं है। यहाँ पे जो बच्चियाँ आते हैं उनको हम यही सिखाते हैं कि आप आराम से पेडलिंग करें, इंजॉय करें, ना कि आप रेस करें, विली करें, दूसरी चीज़ें। तो उसको हम रोकते हैं, हमारे वॉलंटियर्स यहाँ मौजूद होते हैं। शोएब साहब, मुझे ये बताएं, इतना खूबसूरत ट्रैक बना हुआ है पार्क में, ये कब बनाया है? ये साइकिलिंग के बाद बना है या उससे पहले का बना हुआ है? और यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है आपको साइकिलिंग करवाने में? मैं इस्लामाबाद सिटी गवर्नमेंट को
गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने ये 2 साल पहले ये स्टेप लिया था। F8 सेक्टर में एक ट्रैक बनाया गया था और एक ट्रैक यहाँ बनाया गया था, लेकिन ये कि इस ट्रैक को लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे थे जिस पर्पज़ के लिए बना है। हमें खुशी है कि हमारी काविश से अब लोगों की आगाही बढ़ी है और लोग यहाँ आके एंजॉय कर रहे हैं जिस पर्पज़ के लिए ट्रैक बनाया गया। मैडम मुझे तो ये बताएं, आप साइकिलिंग कर रही हैं, जिसामत भी वजनी है, ये साइकिल आपका वजन बर्दाश्त कर रही है? बिल्कुल बर्दाश्त कर रही है और हम तकरीबन एवरी वीकेंड यहाँ पे आके साइकिलिंग करते हैं और ये बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है। यहाँ पे लोगों को एक बेहतरीन एक्टिविटी दे रहे हैं, एक हेल्दी एक्टिविटी, क्योंकि स्पोर्ट्स का आपको पता है आजकल रुझान बच्चों में भी कम है, बड़ों में भी कम है, तो ये हेल्दी एक्टिविटी है। यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है और इस्लामाबाद के लोगों को चाहिए कि वो आएँ यहाँ पे और अपनी वीकेंड जो है वो बहुत अच्छा और एक हेल्दी वीकेंड गुजारें। कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका साइकिलिंग का इस जगह में? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। यहाँ पे बच्चों के साथ मैं अपने बच्चों को लेके आई हुई हूँ, खुद भी आई हुई हूँ, और यहाँ पे ये है कि बच्चों के लिहाज से भी और बड़ों के लिहाज से भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। आप आएँ, ज़रूर इस एक्टिविटी को एक्सपीरियंस करें। जी नाज़रीन, मैं यहाँ E7 ट्रैक में मौजूद हूँ। ये जो साइकिलिंग का आइडिया मुतारिफ़ करवाया शोएब फ़ारूकी साहब ने, हमने इनसे भी बात की और यहाँ पर जो लोग शहरी आते हैं साइकिलिंग करते हैं उनसे भी उनका एक्सपीरियंस पूछा। अपने मेज़बान बिलाल अब्बासी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।